नमस्कार। जनचौक अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के। इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कुमार। सत्येंद्र जी, अमेरिका में 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसपे फ्लोरिडा के गवर्नर जो हैं रॉन डिसेंटिस, वो पार्टी के भीतर डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देंगे। तो क्या ये माना जाए कि रॉन डिसेंटिस अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं? देखिए, रॉन डिसेंटिस जो हैं जी। वो अमेरिकी राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा है। ये जी। बात लगभग सभी लोग इस पर सहमत होंगे। और जी। उनका ये जो क्या कहते हैं, जो उनका सितारा चढ़ा, ये सितारा पिछले नवंबर में खासकर उसके बाद से इसको बहुत बल मिला, जब नवंबर में अमेरिका में जो चुनाव हुए थे, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था जो कांग्रेस उनकी है, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जो उनकी संसदें होती हैं उनके जी। लिए इलेक्शन हुआ था। राज्यों के गवर्नरों का चुनाव हुआ था और कई लोकल लेवल पे भी चुनाव हुए थे। जी। उस चुनाव में जो पहले से जनमत सर्वेक्षण वगैरह आ रहे थे उसमें बताया गया था कि रिपब्लिकन पार्टी की बहुत भारी जीत होगी। और रिपब्लिकन पार्टी के जो ज़्यादातर ऐसे उम्मीदवार थे जो ट्रंप समर्थक थे, डोनाल्ड ट्रंप जो पहले राष्ट्रपति थे, और उन्होंने उनके बारे में ये बिल्कुल ठीक ही माना जाता है कि उन्होंने अमेरिकी राजनीति और खासकर रिपब्लिकन पार्टी की राजनीति को एक नया रूप दे दिया है। वो रूप क्या है जी। उसकी अभी हम लोग बात करेंगे। जी। तो लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो उसमें रिपब्लिकन पार्टी को वैसी कामयाबियां नहीं मिली जिसकी कि मीडिया में चर्चा थी या रिपब्लिकन पार्टी ने उम्मीद जोड़ी थी। जी। इसके उलट फ्लोरिडा राज्य में, और फ्लोरिडा अमेरिका का बड़ा राज्य है, फ्लोरिडा की कई अक्सर वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे को तय करने में भूमिका होती है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो इलेक्टरल कॉलेज के जो सदस्य चुने जाते हैं हर स्टेट में, वहाँ के आबादी के हिसाब से इलेक्टरल कॉलेज के सदस्यों का चुनाव होता है। उसमें फ्लोरिडा से 29 सदस्य चुने जाते हैं और फ्लोरिडा से ज़्यादा कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क और यही दो राज्य हैं, शायद कोई एक और राज्य होगा जहाँ से चुने जाते हों। तो फ्लोरिडा एक बहुत बड़ा राज्य है। तो फ्लोरिडा राज्य में रॉन डी सेंटिस, जिनका पूरा नाम रोनाल्ड डियोन डी सेंटिस है, फ्लोरिडा राज्य में रिपब्लिकन पार्टी को काफ़ी बड़ी जीत मिली और डी सेंटिस एक बार फिर से गवर्नर चुन लिए गए बहुत बड़े बहुमत से। डिसेंटिस पहली बार 2018 में गवर्नर चुने गए थे। उसके 3 महीने बाद यानी 19 में उन्होंने गवर्नर का पद संभाला था। जैसा कि अमेरिका में होता है, चुनाव नवंबर में होता है, लेकिन जो लोग जीतते हैं वो उनका वो पद जनवरी में संभालते हैं। तो लगभग 2.5-3 महीने के बाद उन्होंने संभाला था। इस बार जब चुनाव हुआ 2022 के नवंबर में तो इनको बहुत भारी विजय हासिल हुई। और चूंकि उनको एक बड़ी सफलता मिली और ट्रंप समर्थक उम्मीदवार जो थे वो ज़्यादातर जगहों पर सफलता, ठीक ठीक सफलता उनको मिली, बड़ी सफलता नहीं मिली। तो तब से ये धारणा बनने लगी कि डी सेंटिस रिपब्लिकन पार्टी का नया चेहरा बन सकते हैं। डी सेंटिस के पक्ष में कई बातें जाती हैं। उनके पक्ष में एक तो यह बात जाती है कि वो युवा हैं, अभी सिर्फ 44 साल उनकी उम्र है, 44 ईयर्स है, जबकि अभी जो लोग मैदान में हैं उनकी उम्र उनसे लगभग 2 गुना तो नहीं लेकिन लगभग 2 गुना है। जैसे डोनाल्ड जी। ट्रंप से अब उनका मुकाबला होगा रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवारी हासिल करने के लिए, तो ट्रंप तो अब 80 के करीब पहुंच रहे हैं, 80 से कुछ ही कम है उनकी उम्र। जो बाइडन, जो लगभग तय है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट होंगे, उनकी उम्र तो 81 साल हो चुकी है। उसकी तुलना में देखा जाए तो डी सेंटिस एक युवा नेता है। इसके अलावा ये बहुत आर्टिकुलेट लीडर है, अपनी बातों को बहुत ही साफ साफ ढंग से और बहुत ही एक ऐसा लगता है कि वो तार्किक ढंग से कह रहे हैं, उसमें तर्क होता कम है, लेकिन वो जिसे एक आर्टिकुलेशन कहते हैं कि आप जो कहना चाहते हैं उसे आप साफ साफ प्रभावी ढंग से श्रोताओं के सामने कह लेते हैं। तो ये इनकी खूबी है।
जहाँ तक इनकी पॉलिटिक्स का सवाल है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के प्रोटीजी माने जाते हैं। प्रोटीजी का मतलब होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ही छत्र छाया में ये आगे बढ़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा हमने कहा कि एक जब से वो उनका उदय हुआ, उन्होंने अमेरिकन पॉलिटिक्स को और खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी को एक नया रूप दिया और रूप किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो ध्रुव कंजर्वेटिव हो गई, रूढ़िवादी हो गई, उसकी जो नीतियां हैं वो विज्ञान विरोधी हो गई। ये लोग जो हैं, ये लोग क्लाइमेट चेंज को नहीं मानते हैं, क्लाइमेट चेंज को एक ये धोखा मानते हैं जो सारी चर्चा चलती है। इसके अलावा अगर आप डिसेंटिस की कल जब इन्होंने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कल रात में किया, तो इन्होंने ट्विटर पर आकर किया, ट्विटर पर एक चर्चा आयोजित की जो ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क के साथ। दुनिया जानती है कि एलन मस्क खुद भी एक कंजर्वेटिव नज़रिए के व्यक्ति हैं और वो आम तौर पर अमेरिका में जो पॉलिटिक्स होती है उसमें वो रिपब्लिकन पार्टी के ही साथ रहते हैं। तो एलन मस्क के साथ आने का ये संदेश समझा गया कि एलन मस्क अगले चुनाव में डी सेंटिस के ऊपर अपना दाव लगा रहे हैं। तो उसमें डी सेंटिस आए, उन्होंने जो बातें की अमेरिका की राजनीति को कंजर्वेटिव और ध्रुव दक्षिण पंथ की तरफ ले जाने की जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत की थी या उसको आगे बढ़ाया था, इसमें वो और भी आगे बढ़ चढ़कर वो बोलते हुए सुने गए। इन लोगों का क्या एजेंडा है? इनका एजेंडा है कि जो अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था में रंग भेद का इतिहास पढ़ाया जाता है उसको हटाना, जिसको कि वहाँ क्रिटिकल रेस थियरी कहते हैं। एक क्रिटिकल रेस थियरी यानी जो नस्लों का जो भेदभाव है, ये जो थियरी है जो कहती है कि अमेरिका के इतिहास में हमेशा ही नस्ल भेद रहा है, वो अमेरिकी व्यवस्था का अंतर्निहित हिस्सा है, इनहेरेंट पार्ट है। तो अब ये देखने को आया है कि रिपब्लिकन पार्टी जिन राज्यों में सत्ता में आई है उसने इस सिद्धांत को निकाल दिया है। ये लोग ट्रांसजेंडर अधिकारों के विरोधी हैं, महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देने के विरोधी हैं। ये लोग जो बंदूक, वहाँ एक गन कल्चर का जो सवाल होता है कि ये मानते हैं कि सबको बंदूक रखने का अधिकार होना चाहिए, जबकि अमेरिका में लगातार हिंसा और हत्याओं की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये लोग उसको फ्रीडम का सवाल बताते हैं कि ये हमारी आज़ादी है कि हम बंदूक रखें। तो इसका भी ये लोग समर्थन करते हैं। और जो ट्रंप ने भी अपने राष्ट्रपति रहते हुए भी किया था और उसको अपने राज्य में लागू किया था डिसेंटिस ने, उन्होंने लॉकडाउन का विरोध किया था जब कोरोना महामारी आई। और हम ट्रंप ने शुरुआती दिनों में उन्होंने कोरोना को मानने से ही इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि ये कुछ दवा कंपनियों और कुछ वैज्ञानिकों का फैलाया हुआ एक अफवाह है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, अफवाह है। तो इन्होंने लॉकडाउन का विरोध किया था, वैक्सीन का विरोध किया। जो वैक्सीन आया वो जो वहाँ न सिर्फ अमेरिका बल्कि कई पश्चिमी देशों में एक एंटी वैक्सीन मूवमेंट चला जिसको एंटी वैक्सर्स कहा जाता था। तो ये लोग एंटी वैक्सर्स भी ये रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो आधुनिक दुनिया के ये लोग खिलाफ हैं, विज्ञान, आधुनिक दुनिया, न्याय का जो सिद्धांत समझा जाता है। और जो पुराने दौर में जो एक वहाँ पर जो गोरे लोगों का शासन था, गोरे लोगों का, चर्च का, ये एक तरह से उन सभी चीज़ों के समर्थन में दिखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में ये नारा उछाला था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनका ये कहना था कि ये सब जो चीज़ें हुई, विज्ञान आगे बढ़ा, महिलाओं को अधिकार मिल गए, ब्लैक लोगों को अधिकार मिल गए, और कुछ उन्होंने आर्थिक सवाल भी उठाए थे। तो उन्होंने एक परोक्ष रूप से ये संदेश दिया कि इन सब चीज़ों से अमेरिका की महानता खत्म हो गई है, तो अमेरिका को फिर से महान बनाना है। अब अगर आप कल डिसेंटिस की बात सुने, तो डिसेंटिस ने भी कल ये नारा उछाला। इसको दूसरे रूप में उन्होंने कहा कि ब्रिंग ग्रेट अमेरिका बैक अगेन। जो उनका कहना है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को फिर से महान बनाओ। इन्होंने कहा कि जो अमेरिका महान था उसको फिर हम वापस लाएंगे। तो बात तो एक ही हुई। तो कहने का ये मतलब कि इनकी पॉलिटिक्स और ट्रंप की पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं है जो उनके विचारों का जहाँ तक सवाल है। केवल इतनी बात है कि जो कहा जाता है कि डिसेंटिस जो हैं वो ट्रंप का सैनिटाइज वर्जन है। ट्रंप थोड़े जोकर टाइप के आदमी हैं, उनको कहा जाता है अनकूथ हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। डिसेंटिस उसको बहुत तराश कर और बहुत
एक आप ऐसी भाषा में बोलते हैं कि वो लगता है कि ये कोई इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं। अब आपने ये जो सवाल पूछा कि क्या ये राष्ट्रपति बन जाएंगे, देखिए अमेरिका का जो सिस्टम है उसमें राष्ट्रपति का चुनाव बाद में होता है। उसके पहले पार्टियों के भीतर जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं उसमें अपना उम्मीदवार चुनने के लिए इलेक्शन होता है, प्राइमरी जिसको कहते हैं। तो अभी तो इन्होंने प्राइमरी में अपना दावा ठोका है, लेकिन ये दुनिया में बहुत बड़ी हेडलाइंस इसकी इसलिए बनी है क्योंकि इन्होंने एक तरह से जो इनके अपने गुरु हैं ट्रंप, उनको ही चुनौती देने का फैसला किया है। अभी तक जितने जनमत सर्वे आए हैं उसमें ट्रंप को काफ़ी समर्थन मिला हुआ दिखा है। अभी जो कल इनके आने के बाद आज जो अमेरिकन मीडिया में भी ये बातें आई हैं कि अभी इनको जो पार्टी के भीतर सपोर्ट है और ट्रंप को जो सपोर्ट है उसमें लगभग 30% का फर्क है। 30% ट्रंप अभी इनसे आगे हैं, लेकिन अब चूंकि ये मैदान में आ गए हैं तो ये अपनी चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। इनके पास पैसे का बहुत बड़ा स्रोत है। ऐसा बताया जाता है कि जब ये गवर्नर का चुनाव लड़ रहे थे तो लगभग 88 मिलियन डॉलर इनके पास बच गए थे, और इसके अलावा इनको चंदा भी काफ़ी पूंजीपतियों का एक हिस्सा दे रहा है। और जैसा कि हम लोगों ने कल देखा कि एलन मस्क भी इनके साथ आए इनकी उम्मीदवारी की घोषणा कराने के लिए ट्विटर पे। तो ऐसा लगता है कि अमेरिकन जो पूंजीपति वर्ग है जो कि वहाँ के शासन तंत्र को नियंत्रित करता है, उसका एक हिस्सा, क्योंकि ट्रंप का जो एक वफून टाइप का इमेज है कि वो एक इरेटिक इमेज है, उन पर कई तरह के आरोप हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप है और अभी वो कई कानूनी मामलों में भी उलझे हुए हैं। तो ऐसा संकेत है कि अमेरिकन रूलिंग क्लास जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसका एक हिस्सा शायद ट्रंप को छोड़कर इस चुनाव में इनकी तरफ आ सकता है या आता हुआ दिख रहा है। इसलिए डिसेंटिस की उम्मीदवारी को कोई हल्के से नहीं ले रहा है। लेकिन अब देखने की बात है कि ट्रंप ने जिस तरह से एक अपने लिए जन समर्थन बना रखा है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि 2020 में जब वो चुनाव हार गए थे तब भी उनको 2016 से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया था। ये दीगर बात है कि जो बाइडन को उससे भी ज़्यादा लोगों ने वोट दिया। वैसे भी अमेरिका में इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि नेशनल लेवल पर आपको कितने वोट मिलते हैं, क्योंकि वहाँ चुनाव का जो सिस्टम है वो इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है जिसमें स्टेट्स से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। 2016 में भी हिलेरी क्लिंटन को ट्रंप से 27 लाख वोट ज़्यादा मिले थे, 2.7 मिलियन ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन वो हार गए थे क्योंकि स्टेट्स का जो इक्वेशन ऐसा था, हिलेरी क्लिंटन हार गई थी। इक्वेशन ऐसा हुआ कि इलेक्टोरल कॉलेज में ट्रंप के समर्थक ज़्यादा चुनकर आ गए। ऐसी स्थिति अगली बार भी हो सकती है, लेकिन उसके पहले प्राइमरी में असल चुनौती डिसेंटिस के सामने है कि क्या वो ट्रंप को हरा पाएंगे। अभी आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये बहुत कठिन काम है, लेकिन ट्रंप जिस तरह की मुश्किलों में फंसे हुए हैं, केस मुकदमों में फंसे हुए हैं, उनके जेल जाने का भी खतरा है, कई तरह के मामलों में उनको घेरा गया है। वैसी परिस्थिति में यह संभव है कि जो रिपब्लिकन पार्टी के बड़े जो सपोर्टर हैं वो लोग डिसेंटिस को भी समर्थन दें, और चूंकि इनके जो विचार हैं और ट्रंप के जो विचार हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, तो अगर विचार के आधार पर जिनको समर्थन देना होगा वो उनके पास डिसेंटिस के समर्थन में जाने से उनको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए डिसेंटिस ऐतराज नहीं होगा। तो डिसेंटिस एक मजबूत कैंडिडेट है और इसीलिए इनको गंभीरता से लिया गया है। आप अगर आज दुनिया भर के अगर आप वेबसाइट्स को देखें, जो न्यूज वेबसाइट्स हैं, तो इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से दिया गया। वैसे रिपब्लिकन पार्टी में तो पहले भी कैंडिडेट आए, निकी हेली आई और भी एक दो लोग आए, लेकिन उनको लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, इनको गंभीरता से लिया गया है। तो अभी की स्थिति तो इतनी ही है, राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं बनेंगे। पहली तो बात इससे तय होगी कि वो उम्मीदवार बन पाते हैं या नहीं, और उसके बाद फिर नवंबर 2024 में उनका जब जो बाइडन से मुकाबला होगा तो उस समय पता चलेगा कि ये बनते हैं या नहीं बनते। जी सत्येंद्र जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनचौक अपडेट में आज इतना ही, हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।